नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नतीजे साफ हुए, लेकिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा इन नतीजों को लेकर देखने को मिला, इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश का ध्यान नतीजों पर खींचा। 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों को लेकर हुई वोटिंग के बाद शुरुआत में कहानी बड़ी सिंपल नजर आ रही थी। क्लाइमेक्स सबको पता था, लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई और कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने के बावजूद भी बड़े नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें छोड़ गया। कार्यक्रम में बात इसी की होगी। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ हुए चुनाव में एक सीट बीजेपी और दूसरी कांग्रेस ने जीत ली। बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत पहले से ही तय थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस उम्मीदवार किस्मत के धनी निकले और तमाम तरह के कयासों के बीच अपनी जीत सुनिश्चित की। कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती है। प्रजातंत्र की जीत हुई है, हरियाणा के लोगों की जीत हुई है। हाल के दिनों में सिल्वर स्क्रीन पर उतरी कोई फिल्म उतना रोमांच पैदा नहीं कर पाई जितना रोमांच हरियाणा राज्यसभा के चुनाव में दिखा। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की कुश्ती सिर्फ 2 सीटों पर थी, लेकिन अखाड़े 3 थे: बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच करीब 16 घंटे तक चले इस चुनाव में 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिली और मामूली अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को मात हासिल हुई। नतीजों के बाद सीएम नायब सैनी ने संजय भाटिया को बधाई दी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही इनेलो को कांग्रेस की बी टीम बताया। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हो, कांग्रेस के प्रभारी बीजेपी पर लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा और हमारे विधायकों को तोड़ने का बीजेपी नहीं। देखिए, हमारे तो संजय भाटिया जी प्रत्याशी थे, हमारे पास तो एक ही प्रत्याशी था, संजय भाटिया जी विजय हुए हैं। इंडिपेंडेंट है, हमने उसको समर्थन किया है। हमने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को समर्थन किया है। हमारा वोट जो ऊपर का था, मैंने कहा कि 1 वोट से वो हारे हैं और आईएनएलडी वो कांग्रेस की बी टीम नजर आई है इस चुनाव के अंदर। आप लोग देख रहे हैं, 1 वोट से मात्र इंडिपेंडेंट हारना ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के अपने विधायकों को बंदी बना करके ये घुमाते रहे। कांग्रेस उम्मीदवार किस्मत के धनी निकले और तमाम तरह के कयासों के बीच अपनी जीत सुनिश्चित की, जिसके बाद नेता विपक्ष ने कहा कि हमने अग्नि परीक्षा पास की है। हालांकि बीजेपी ने हमें हरवाने की पूरी कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जीत हासिल की है। सबसे पहले हुड्डा सर, क्या कुछ कहेंगे? जीत हासिल की है, प्रजातंत्र की जीत हुई है, हरियाणा के लोगों की जीत हुई है और जो प्रयास किया था बीजेपी ने, जो विधानसभा में किया था वोट चोरी का, वो विफल हो गया और हरियाणा की जीत, हरियाणा के लोगों में हार्दिक बधाई देता हूँ, यहाँ के विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, क्रॉस वोटिंग का भी आपने जिक्र किया, क्या कुछ? देखिए, जो भी है हर प्रयास किया गया और वोट चोरी क्या होती है? जब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी हमारी, एक बीजेपी का एक कांग्रेस का बनना था, तो तीसरा उम्मीदवार ने किस नीयत से लाया, ये साफ दर्शाता है। लेकिन ये जीत हरियाणा के लोगों की हुई है और जो हुई है वो लोग देखेंगे। वोट मिले हैं। आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा के लोगों की जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है।
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में सोमवार को करीब 16 घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पहले वोटिंग, फिर एक के बाद एक वोटों को चैलेंज करने का सिलसिला, रिटर्निंग ऑफिसर पर फेयर न होने का आरोप और फिर चिट्ठी पत्री का सिलसिला लगातार चला। प्रदेश में 2 सीटों पर हुए रोमांचक मुकाबले में जहां बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार के दम पर जीत की हैट्रिक लगाने से चूक गई, वहीं पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में हुई हार का कलंक धोने में कांग्रेस कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सोमवार आधी रात तक सांसें थामे इंतजार कर रही कांग्रेस को अंत में राहत जरूर मिली और उसके कैंडिडेट करमवीर सिंह बौद्ध राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी ताकत होने के बाद भी पानी पिला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास जीत के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा वोट थे और ऐसी स्थिति में भी भगवान भरोसे महज मामूली अंतर से जीत मिलना ये कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति जरूर है, क्योंकि कांग्रेस के कुल 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब आला कमान कह रहा है कि इन 5 विभीषणों की खैर नहीं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में देखा जाए तो एक तरह से खेला हुआ भी और नहीं भी, लेकिन ड्रामा जबरदस्त हुआ। खेला इस तरह नहीं हुआ कि कांग्रेस का हरियाणा से हिमाचल तक का सफर उसे रास आ गया और करमवीर बौद्ध जीत गए, और खेला वहां हो गया जब इस जीत के बाद भी कांग्रेस के सामने पार्टी के 5 विभीषण के नाम आए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो अब कांग्रेस एक सीट पर अपनी जीत का सेलिब्रेशन तमतमाए हुए चेहरों के साथ कर रही है। जिसने भी अगर किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। जिसने भी अगर किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है सर, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, जो कुछ विधायकों ने जहां अपना ईमान धर्म बेचने का काम किया है, पार्टी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आने वाली पीढ़ियों तक भी जनता उनसे सवाल पूछेगी। प्रदेश कांग्रेस में हुए क्रॉस वोटिंग का भी अपना एक इतिहास रहा है। याद कीजिए 2016, 2022 और अब जब 2026 में भी प्रदेश कांग्रेस के सामने क्रॉस वोटिंग की समस्या रही। हर बार कांग्रेस कहती है एक्शन लेंगे, लेकिन नाम रिवील नहीं करती। ऐसा कब तक चलेगा? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि नैतिकता कहती है कि 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि क्रॉस वोट करने वाले विधायक अपने हलके के लोगों के गद्दार हैं। उन्होंने हाईकमान को क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम दिए हैं। हुड्डा ने कहा कि उन्हें नाम बताने की जरूरत नहीं, सभी को नाम पता है, जबकि कायदा कहता है कि उन्हें नाम बताने चाहिए। वहाँ नहीं है कोई एंटी डिफेक्शन नहीं होता उसमें। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाई कमांड को सूचित कर दिया गया है। उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा जो 4 वोट 5 समेत 5 है, एक बीजेपी के आज 5 है ना, 2 भी नहीं जो रद्द की गई उसके बारे में मिशन बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया है, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ क्या वो बदला लेंगे सोशल मीडिया पे जो नाम चले, सोशल मीडिया पे आपने कुलदीप का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसका तो नाम नहीं है क्रॉस वोटिंग में, लेकिन सोशल मीडिया पे 5 नाम है, सैली चौधरी, रेणुवाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। क्या इन नामों पे आपकी? ऐसा है, मैंने आपको बता दिया, पार्टी को मालूम नहीं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कुलदीप का नाम आपने क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं की, इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्या इन्होंने क्रॉस वोट की या नहीं की? कुलदीप स्वयं मेरे को बताया, मैंने स्वयं वोट देखी थी इसकी। हाँ, उसने दिया है तो उसका मेरा मतलब नहीं है भाई इस्तीफा दो तो विधायक दो जिन्होंने अपने जनता के साथ
धोखा दिया। एक तो बात ये होगी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दें। एक तो ये जिन्होंने क्रॉस वोट किया वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दें। दूसरे जो देखो ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरा लोग पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने भी वोट दी थी, दे कैसा इस्तीफा। उधर नतीजों के बाद हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी के पति रामकिशन गुर्जर हैं। हालांकि इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई। पूर्व में रामकिशन गुर्जर विधायक रहे हैं। रामकिशन गुर्जर का कहना है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी को बदनाम किया जा रहा है, उससे दुखी होकर वो पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उधर शैली चौधरी पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल का एक पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि धोखा और दोगलापन न हमारे खून में है, न हमारी फितरत में। करमवीर बौद्ध वैसे तो राहुल गांधी के उम्मीदवार थे और अधिकतर कांग्रेसी विधायक उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस में हुई क्रॉस वोटिंग के बावजूद करमवीर बौद्ध चुनाव जीत गए। कांग्रेस अपने भीतर छुपे बैठे विभीषणों पर एक्शन की बात तो कर रही है, और वो एक्शन क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी के संजय भाटिया ने अपनी सीट सुरक्षित की, तो वहीं कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने दूसरी सीट पर जीत हासिल की। हालांकि इस जीत तक उन्हें पहुंचाने में कांग्रेस बुरी तरह हाफ गई। अब दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने विजयी उम्मीदवार को जीत की बधाई दी है, और हमारी इस रिपोर्ट में विजयी उम्मीदवारों की जीत के बाद की कहानी आप देखिए। एक तरफ बंदूक की गोली थी, एक तरफ साधारण आदमी। अपनी जीत के बाद हरियाणा न्यूज के कैमरे पर बोले कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध। अपनी जीत के लिए अपनी पार्टी के विधायकों को थैंक यू कहने के साथ ही करमवीर बौद्ध ने सीएम नायब सैनी एंड टीम पर कई वार किए। कांग्रेस से जीत हासिल करने के बाद करमवीर बौद्ध अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जिस प्रकार से पहले दिन से आप आश्वस्त थे, क्या कुछ कहेंगे? देखो, सबसे पहले मेरा जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेतृत्व है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, सभी नेताओं का, सभी मेरे आदरणीय विधायकों का, जिन्होंने पुरजोर मेहनत की है। और जो है ना, इस देश को एक तरफ जो है ना गरीब आदमी था, एक तरफ पूंजीपति था, एक तरफ बंदूक की गोली थी, एक तरफ जो है साधारण आदमी था। बंदूक की गोली और धन बल से जो है ना ये इलेक्शन जो है ना जबरदस्ती वो जो है ना षड्यंत्र के तहत जीतना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो नौजवान साथियों ने मिलकर जो है ना उसको करारा जवाब दिया है। सर, जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्रॉस वोटिंग जो है ना, आप पूरा दहशत का माहौल था। इलेक्शन था, एक तरफ कांग्रेस का बनना था, एक तरफ बीजेपी का बनना था, विधायक चुनते थे। आपने किसने कहा कि तीसरा आदमी उठाना चाहेगा? इसका मतलब धन बल और गोली के बल से आप किसी को भी कब्जा करोगे, ये अब आने वाले समय में नहीं चलने वाला, बहुत देर का चलने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बधाई देने आए, धन्यवाद। लेकिन अभी भी उनको भी बता के आया हूँ कि इस तरह का तानाशाह रवैया छोड़ना पड़ेगा। 4 वोट कैंसिल भी हुए हैं। वो जानबूझ के, उसको कोई गलती नहीं है। ये कल आपके सामने बैठ के सारी बातें बताऊंगा। नैलो बीच में नहीं आई, उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? इन्होंने तो अपना उसका एजेंडा है। लेकिन वो कह रही थी कि जिस प्रकार से कि हम किसी की भी ए और बी टीम नहीं बनेंगे। इससे क्या बाहर रहने से क्या हुआ? अगर उसने अगर उसको देना चाहते तो दलित भाई को देते ना, आगे आने वाले समय में उनको लाभ होता। तो गरीब भाई को क्यों नहीं दिया? इधर 39 वोटों के साथ फर्स्ट प्रेफरेंस की जीत मिलने के बाद भी बीजेपी के संजय भाटिया कांग्रेस के हर एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहते दिखे कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई, ये लीडरशिप का फेल्योर है। कोई तनाव नहीं था, लेकिन अपना अपना पक्ष रखा। डिसीजन रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया, और जो पहले के वोट थे जिसमें उन्होंने अनिल विज जी के वोट के ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया, इधर से परमवीर सिंह और अपने भरत बेनीवाल जी, उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन गया। तो 3 में से जो दिल्ली से फैसला होके आया, 2 वोट रिजेक्ट हुआ, 1 वोट रिजेक्ट हुआ और 2 एक्सेप्ट हुए।
मुझे 39 फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले। सर, जितेंद्र हुड्डा का कहना है कि 2 वोटों को पहले तो वैलिड करार दे दिया गया था, काउंटिंग पूरी होने के बाद उसके बाद वो इनवैलिड करार दे दिया ऐसा है, और आरोप पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। नहीं, ऐसा कोई 2 वो तो थे नहीं अंदर, मैं तो अंदर ही था। कोई 2 पहले एक्सेप्ट हो गए, या वो जो 2 ये बोल रहे हैं एक्सेप्ट हो गए, उसमें बीजेपी का भी था। एक फर्स्ट प्रेफरेंस निर्दलीय की थी और सेकंड बीजेपी की थी, वो भी फिर इसका मतलब तो वो भी एक्सेप्ट हो गया था, तो वो क्यों अपना रिजेक्ट करवाएंगे। ये ऐसा है, देखिए वो उनका जो मतलब तमाशा था वो खुला। उनके लोग अभी तो मैं देख रहा था टीवी के ऊपर बयान आ रहा था कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो 2 तरफा बात ना करें ना, एक से तो अपने विधायकों को गद्दार भी बोल रहे हैं, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं, उधर बीजेपी के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। एक को दोषी बना लेना, या तो अपने विधायकों को दोषी बना ले। नहीं, ऐसे एक बात सुनो, एक बात सुनो, कोई अपने कॉन्शियस पे वोट देता है, क्या ये खुश थे कैंडिडेट के ऊपर? ये खुद खुश नहीं थे। अब कौन क्या जानता कि इनके कहने पे लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है या उन्होंने अपनी मर्जी से करी है। पहले भी 2 बार राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने खुद ही क्रॉस वोटिंग करवाई है। अब ये तो इंटरनल बात तो देखो ना, आप जानते हो ना हम जानते हैं, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वो अपने विधायकों को नहीं दिखा पाए एकजुटता, और मुझे लगता है कि उनको टेंशन भी इसी बात की है। आप देखना आज न्यूज में चाहे वो कुछ बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमारा कसूर नहीं है, हम तो लड़ाई पूरी लड़ रहे थे। हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में ये बात सामने आए, क्या पता क्रॉस वोटिंग इन्होंने खुद ही करवाई हो। आज दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, आज बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। सर, क्रॉस वोटिंग की अगर हम बात करें, क्रॉस वोटिंग या रद्द हुए वोट में कांग्रेस को कितने वोट का नुकसान हुआ और बीजेपी को? क्रॉस वोटिंग में जो गिनती के हिसाब से देखूं तो 5 वोट क्रॉस वोट हुए हैं इनके। अच्छा। जो दूसरी तरफ गए, किधर गए ये तो मालूम नहीं, वो तो सीक्रेट वोट है। अब देख ये रहे थे, सामने हुड्डा साहब बैठे थे और इनके प्रभारी जी बैठे थे, खुद इन्होंने एक विधायक का, तो इनको तो क्लियर ही था कि कौन दे रहा या कौन नहीं दे रहा, या तो ये ओपन करे जिन 5 ने वोट नहीं दिए। जब ये खुद वहां देख रहे हैं, देखते हुए भी इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या था? मैं खुद हुड्डा साहब के सामने ही बैठा था, मैं करमवीर बोध जी के साथ ही बैठा था, मैं सामने देख रहा था, बिल्कुल मेरा फेस। 5 क्रॉस हो गए, रद्द कितने हुए? नहीं, 5 क्रॉस इनके 4 कैंसिल हुए और 5 इनके क्रॉस हुए। कितने विधायक मतलब इनको 28 मिले हैं सर। आप ये जो रद्द और कैंसिल का टोटल क्या है? टोटल 5 रिजेक्ट हुए और 5 क्रॉस हुए। इनके अगर ये 37 का अपना आंकड़ा बताते हैं तो इनको 28 मिले हैं, तो 9 तो इनके, हाँ वो एग्जैक्ट 9 वोट खो दिया। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी का भी कोई रद्द हुआ है? बीजेपी का भी रद्द हुआ है? हाँ जी, एक बीजेपी का रद्द हुआ है, वही सेम क्राइटेरिया में कि उसके ऊपर उनकी सीक्रेसी रिवील हो रही थी, मार्किंग थी, उस पर डॉट बना हुआ था, सबके लिए सेम क्राइटेरिया था। नांदल साहब को 16 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले और मेरे वाले वोटों में भी उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी, तो मेरे हिसाब से 27 वोट उनके, 1 वोट का डिफरेंस है। कोई इस तरह की कैलकुलेशन होती है तो 0.3 का कोई डिफरेंस है। सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता, आप राज्यसभा जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता मेरे लिए हरियाणा के हित सबसे पहले है। हरियाणा के हितों की बात कुछ सदन में रखूंगा। बहरहाल ये सियासी गलियारा है जहां सियासत भी है, रोमांच भी, जहां जीत का जश्न और हार का मर्म तो है, लेकिन फुल ऑन ड्रामे के साथ मैरिनेट किया हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट पर विजय हासिल की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार 1 सीट पर जीत मिल गई और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने जीत हासिल की। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध की जीत हुई है। अपनी जीत पर करमवीर सिंह बौद्ध ने कहा कि वोटों को नाजायज तरीके से कैंसिल करने का काम किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मुझे प्यार मिला। मैं रोज आराम से आप लोगों के बीच बैठूंगा।
पूरे दुनिया में मेरे नाम से चर्चा है कि जो ना वो पार्टी का ग्राफ एकदम से ऊपर बढ़ता जा रहा है, कि जो काम किया है, जितना जो बार मेरे पास मैसेज आ रहा है और जो लोग देख रहे हैं, लोग मुझे बता रहे हैं, और जो ना वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पार्टी और बदलाव करेगी। पार्टी में सरेआम इतना उस लेवल पर जाने के बाद अंदर जाके देखा कि कितना पक्षपात किया जा रहा है। एक अधिकारी, सीनियर अधिकारी जो अपने आप में ब्यूरोक्रेट्स कहता है, सरेआम उनकी जो है सरकार की बातें बना के गलत तरीके से हमारी वोटों को कैंसिल कर रहा था, एक तरफा निर्णय ले रहा था। क्या इस प्रकार के इलेक्शन के एजेंट इलेक्शन या जो ना सुपरवाइजर जो ना वो जो ना जो अधिकारी है, इस प्रकार के अधिकारी लगाए जाते हैं जो पक्षपात करें? सरेआम पक्षपात कर रहा था। भले ही कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में मामूली अंतर से जीत हुई हो, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ फिर से खुश होने की बजाय सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग का धब्बा अभी भी पार्टी पर लगा है। नतीजा, कई वोट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में चले गए। उधर राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री को ऑब्जर्वर बनाकर यहां लाया गया। सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए लोकतंत्र का गला घोंटा गया, लेकिन मैं हरियाणा की जनता और हमारे विधायकों को बधाई देता हूं। जितनी संख्या की जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे। कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके बारे में मैं सारी बात आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, राज्यसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार करमबीर बौद्ध जी जीते, इस उपलक्ष्य पे मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को। हम बधाई देना चाहते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी को, प्रियंका जी को, राजेंद्रपाल गौतम जी को और तमाम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक साजिश के तहत एक दलित को राज्यसभा में रोकने का प्रयास किया गया। अशोक अरोड़ा ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। क्यों एक दलित को राज्यसभा में रोकने के प्रयास किए गए? सत्ता बल और धन के बल पे उस पे उन्होंने स्पीकर ने मना कर दिया। सर, किस प्रकार के प्रयास जो है भाजपा द्वारा किए गए? भाजपा ने आपके सामने क्रॉस वोट तो हुई, उसके साथ साथ जो 5 वोट रिजेक्ट हुई है, वो एक भी रिजेक्ट नहीं थी उनमें, चाहे वो एक बीजेपी की भी थी, वो भी जानबूझ के की, कभी हम ये कह सकेंगे हमारी ये कोई चार नहीं। वही हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि इस नतीजे ने सब साफ कर दिया है, वोट चोरी की जो मंशा रखते थे वो पूरी नहीं हुई। ये जनता की जीत है। बीजेपी ने हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की, हमारे विधायकों को खरीदने के लिए शिमला तक भी लोग गए। जिन लोगों ने गद्दारी की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पैसे लेके आके बांटने का कोशिश किया था, कामयाब नहीं हुआ, इसलिए जब वो ऑफर दे रहा था हम लोगों को शिफ्ट करना था, हिमाचल में शिफ्ट कर दिया। बीजेपी के 3 नेता लोग आके शिमला में बैठ के हमारा एमएलए के साथ बात करने का कोशिश किया। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स है, एफआईआर भी हम लोग दर्ज करने का कोशिश किया, तब तक ये लोग शिमला छोड़ दिया था, नहीं तो उधर ही कार्रवाई हो जाता। ये गलत बात हुआ है हरियाणा में, इस जो ढंग से जो कर रहे हैं लोग, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, संविधान के। बहरहाल काफी मेहनत और कश्मकश के बाद कांग्रेस को ये जीत मिली है। परिणाम से पहले से अब तक हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आए नतीजों ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल कांग्रेस पर ज्यादा खड़े होते हैं, जिन्होंने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कई दिनों पहले ही घेराबंदी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। अब देखना ये होगा कि कब तक ये क्रॉस वोटिंग करने वाले चेहरे साफ होंगे और कांग्रेस हाईकमान इन पर एक्शन क्या लेगा। फिलहाल के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।